सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, आज की जो वीडियो है वो वेल्डेड जॉइंट्स पर है। हमारे रिवेटेड जॉइंट के सारे जितने भी टॉपिक्स बचे हुए थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब वेल्डेड जॉइंट्स में हम देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले वेल्डिंग क्या होती है। वेल्डिंग एक वो प्रोसेस है जिससे हम कुछ मेटालिक पार्ट्स को, दो या दो से ज़्यादा मेटालिक पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। कैसे? उन जो भी पार्ट्स हमें ज्वाइन करने होते हैं उनके पोर्शंस को हीट करके एक सूटेबल टेम्परेचर पे, जिससे क्या होता है, उन पार्ट्स, जो भी पार्ट्स होते हैं उनके बीच में एक जुड़ाव हो जाता है और हमें एक परमानेंट जॉइंट मिलता है वहाँ से। ठीक है। सेम स्टिफनेस और स्ट्रेंथ के लिए जो वेल्डेड जॉइंट्स है वो रिवेटेड जॉइंट से थोड़े लाइटर होते हैं, मतलब हल्के होते हैं। अब कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देख लेते हैं वेल्डेड जॉइंट्स की रिवेटेड जॉइंट्स के ऊपर। तो इसमें सबसे पहले एडवांटेज ये है, जो वेल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं वो रिवेटेड स्ट्रक्चर से थोड़े हल्के होते हैं, थोड़े लाइटर होते हैं। इसका रीज़न क्या है कि देखो, वेल्डिंग में जो गसेट्स होती है और जो दूसरे कनेक्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको यूज़ नहीं करते, इसलिए ये हल्के होते हैं रिवेटेड जॉइंट से। ठीक है। दूसरा है, जो वेल्डेड जॉइंट्स होते हैं वो मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड कराते हैं, कभी कभी तो 100% भी करा देते हैं, जो कि रिवेटेड जॉइंट्स में पॉसिबल नहीं है। अब आपने न्यूमेरिकल्स में देखा होगा कि किसी की भी 80-90% तक भी नहीं पहुंची थी एफिशिएंसी, तो 100 तो बहुत दूर की बात है। थर्ड है, अल्टरनेशन एंड एडिशन कैन बी इजीली मेड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है कि हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसके अंदर हम कुछ भी इजीली ऐड कर सकते हैं। रिवेटेड में थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है ये। अगली एडवांटेज है कि जो वेल्डेड कनेक्शंस होते हैं उनमें जो टेंशन मेंबर्स होते हैं वो वीक नहीं होते, जैसे कि रिवेटेड जॉइंट के केस में होता है। उसमें रिवेटेड जॉइंट में क्यों होते हैं, क्योंकि जो हम उसमें मेंबर में होल बनाते हैं, रिवेट होल बनाते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा वीक हो जाता है। ऐसा वेल्डेड कनेक्शंस में नहीं होता, उसमें टेंशन के वजह से हमारा जो वो होता है, क्या कहते हैं, मेंबर होता है, वो वीक नहीं होता। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो वेल्डेड जॉइंट है वो रिवेटेड जॉइंट से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अगला है कि कभी कभी ऐसे मेंबर होते हैं, कुछ अलग अलग शेप्स के मेंबर होते हैं, जैसे कि एक सर्कुलर स्टील पाइप है, उस पर हम रिवेटिंग इतनी आसानी से नहीं कर सकते जितनी आसानी से हम उस पर वेल्डिंग कर सकते हैं। देखो, किसी भी पार्ट पे वेल्ड करना पॉसिबल है ईजिली। वो किसी भी स्ट्रक्चर का हो, मतलब कि कहीं कोई भी पार्ट हो, कोई भी पॉइंट हो उसका, एज़ कम्पेयर टू रिवेटिंग। जो वेल्डिंग की प्रोसेस होती है वो रिवेटिंग से कम टाइम लेती है, और जो वेल्डिंग स्ट्रक्चर होता है वो स्मूथ होता है अपीयरेंस में। अब कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है कि देखो, अनइवन हीटिंग और कूलिंग होती है हमारे मेंबर की इस प्रोसेस के, जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसके दौरान। तो जो हमारे मेंबर्स हैं ना, जिनको हमें ज्वाइन करना है, वे डिस्टोर्ट हो सकते हैं, या फिर उसमें कोई एडिशनल स्ट्रेस डेवलप हो सकती है जो कि हम नहीं चाहते। कभी कभी तो उसमें जो मेंबर्स है उसमें क्रैक्स भी डेवलप हो जाते हैं, उनकी भी पॉसिबिलिटी हो जाती है। दूसरी डिसएडवांटेज है कि इसमें हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए होता है वेल्डिंग के लिए। और तीसरी है, जो इंस्पेक्शन होता है वेल्डिंग वर्क का वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू रिवेटिंग। ठीक है। अब आती है टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स। तो देखो, वेल्डेड जॉइंट दो तरह के होते हैं, लैब जॉइंट और बट जॉइंट। लैब जॉइंट को फिलेट जॉइंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लैब जॉइंट क्या होता है। तो लैब जॉइंट या फिर फिलेट जॉइंट जो है वो हमें ऑब्टेन होता है जब हम प्लेट्स को ओवरलैप करके रखते हैं और फिर उन प्लेट्स की एजेस को वेल्ड करते हैं। ठीक है। इसके भी तीन पार्ट्स हैं, मतलब तीन तरह से हम इसको कर सकते हैं। एक है सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट, दूसरा डबल ट्रांसवर्स फिलेट, और तीसरा पैरेलल फिलेट जॉइंट्स है। जो सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट जो आप देख रहे हैं फिगर में, फिगर नंबर ए में, उसकी ना एक डिसएडवांटेज है। वो क्या है कि जो पार्ट हमने वेल्ड नहीं किया, जो दूसरा एज हमने वेल्ड नहीं किया, वो बकल हो सकता है, तो इसको हम कम यूज़ करते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो टाइप है वो है बट जॉइंट। बट जॉइंट हमें कैसे ऑब्टेन होता है, हम जो प्लेट्स है हमारी जिनको हमें ज्वाइन करना होता है उनको एज टू एज प्लेस करते हैं और फिर उनको वेल्डिंग के थ्रू हम ज्वाइन करते हैं, इससे हमें बट जॉइंट मिलता है। बट वेल्ड्स में हम एक काम और करते हैं, जो हमारी प्लेट एजेस है ना, अगर वो प्लेट एज, अगर हमारी प्लेट थिकनेस 5 mm से कम की है तब हमें बीवलिंग की ज़रूरत नहीं होती। अब ये बीवलिंग क्या होती है, जब आपने वर्कशॉप में वेल्डिंग की होगी तो आपने एक वेल्डिंग करने से पहले फाइलिंग की थी उस पर, अगर आपको याद हो तो। फाइलिंग में आपने वी शेप बनाई थी दोनों साइड्स पर, फिर उसके बाद वेल्डिंग की थी। तो जो ये वी शेप बनाने की प्रोसेस होती है उसी को बेवलिंग कहते हैं।
तो अगर ये 5 mm से कम है प्लेट थिकनेस तो हमें बेवलिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर 5 से 12.5 mm के बीच में है प्लेट थिकनेस तो हमें वी शेप या फिर यू शेप की जो है ग्रूव्स बनाने पड़ेंगे, हमें बेवल करनी पड़ेगी एजिस को, तब हम उसको वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है। अब बट जॉइंट्स भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर बट जॉइंट, सिंगल वी बट जॉइंट, सिंगल यू बट जॉइंट, डबल वी बट जॉइंट, डबल यू बट जॉइंट। ये इनके अलावा कुछ और टाइप्स के भी जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट, टी जॉइंट। ये शेप पर डिपेंड करता है जिस तरह की हमें शेप चाहिए। अब आती है स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसवर्स फिलेट वेल्डेड जॉइंट्स। तो देखो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो लैप जॉइंट होता है या मतलब जो फिलेट जॉइंट होता है वो प्लेट्स को ओवरलैप करके फिर उन प्लेट्स की एजिस को वेल्ड करके ऑब्टेन होता है हमें। तो जो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड्स होती हैं वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए डिज़ाइन की जाती है। ठीक है। तो जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं अभी, जो सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड्स और डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड्स है, तो जो स्ट्रेंथ होती है हमारी फ्लैट जॉइंट की उसको डिटरमिन करने के लिए हमें ये एक ट्रायंगल एज्यूम करना पड़ता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करना पड़ता है इस फ्लैट्स के सेक्शन पे, जो कि आपको ए बी सी से एक ट्रायंगल दिख रहा होगा यहाँ बना हुआ इस फिगर में। ठीक है। तो इसमें क्या है, ए सी हाइपोटेनस है, ए बी लेंथ, ए बी और बी सी ये दो लेंथ है इसकी जो आपस में परपेंडिकुलर है। जो लेंथ है इस साइड की मतलब ए बी और बी सी, इसको हम लेग या फिर साइज ऑफ द वेल्ड बोलते हैं। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हाइपोटेनस का इन दोनों साइड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, मतलब कि जो बी डी आपको लाइन दिख रही है ये डॉटेड लाइन, इसको हम थ्रोट थिकनेस बोलते हैं। ठीक है। जो जो कि हमें मिनिमम एरिया प्रोवाइड कराता है, मतलब थ्रोट थिकनेस पे क्या होती है, ये बी डी जो लेंथ है ये हमें मिनिमम एरिया प्रोवाइड कराती है लेंथ की। ठीक है। तो इसको थ्रोट थिकनेस को हम टी से डिनोट करते हैं, लेग और साइज ऑफ द वेल्ड को हम एस से डिनोट करते हैं और लेंथ ऑफ द वेल्ड को एल से डिनोट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है थ्रोट थिकनेस निकालने का वो टी इज इक्वल टू एस इंटू साइन 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 0.707 एस। तो जो मिनिमम एरिया होता है वेल्ड या थ्रोट एरिया का वो होता है ए इज इक्वल टू थ्रोट थिकनेस इंटू लेंथ ऑफ द वेल्ड। तो फिर ये जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये हो जाता है टी इंटू एल इज इक्वल टू 0.707 एस इंटू एल। ठीक है। तो देखो मिनिमम एरिया क्यों लेते हैं हम वेल्ड का, मिनिमम एरिया इसलिए लेते हैं क्योंकि जहाँ पे एरिया मिनिमम होता है वहाँ पे स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, तो इसलिए हम इसका थ्रोट थिकनेस एरिया लेते हैं, मतलब मिनिमम एरिया लेते हैं हम। तो जो सिंगल फिलेट वेल्ड जॉइंट्स के लिए जो टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होगा वो पी इज इक्वल टू थ्रोट एरिया मल्टीप्लाई बाय अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस होगा, मतलब कि 0.707 एस मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एफ टी। ये होगा सिंगल के लिए। डबल के लिए क्या होगा, हम इसी फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1.414 एस इंटू एल इंटू एफ टी। ठीक है। अब आती है स्ट्रेंथ ऑफ पैरेलल फ्लैट वेल्डेड जॉइंट्स। तो देखो जो पैरेलल फ्लैट वेल्डेड जॉइंट्स होते हैं उनको शेयर स्ट्रेंथ के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जो मिनिमम एरिया होता है वेल्ड का या फिर जिसको हम थ्रोट एरिया बोलते हैं वो होता है ए इज इक्वल टू 0.707 एस इंटू एल। और लोड क्या होता है, लोड होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेस। तो इस केस में जो हमारा लोड होगा वो होगा पी इज इक्वल टू थ्रोट एरिया मल्टीप्लाई बाय अलाउेबल शेयर स्ट्रेस, मतलब कि 0.707 एस इंटू एल इंटू एफ एस। ठीक है। और ये तो सिंगल के लिए था, और जो डबल के लिए क्या होगा वही हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 1.414 इंटू एस इंटू एल इंटू एफ एस। तो देखो यहाँ पे ना एक कॉम्बिनेशन भी होता है, एक केस में कॉम्बिनेशन होता है सिंगल ट्रांसफर्स और डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड्स का, जो कि आप फिगर नंबर 2 में देख रहे हैं। ठीक है। तब जो स्ट्रेंथ होती है जॉइंट की उसको हम सिंगल ट्रांसफर्स और डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड्स की स्ट्रेंथ को सम करके निकालते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है P इज इक्वल टू 0.707 एस इंटू एल वन इंटू एफ टी प्लस 1.414 एस इंटू एल टू इंटू एफ एस। यहाँ पे एल वन क्या है, ये विड्थ है प्लेट की। ठीक है। तो थ्योरी हमारी हो चुकी है, इसमें थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है वेल्डेड जॉइंट्स की। आप एक बार फॉर्मूलेस को देख लेना, मतलब दोबारा फॉर्मूलेस को एक बार ढंग से देख लेना। अगली वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड
कमेंट करके ज़रूर बताएं कि समझ में आया कुछ या नहीं आया, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें क्योंकि ये एग्ज़ाम नज़दीक है।